नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 11 जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा है, नक्षत्र ज्येष्ठा है, योग साध्य है। दिन का जो करण है वह बव है और जो रात का करण है वह बाल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 10:44 से लेकर 12:26 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:48 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 12:26 से लेकर 2:07 तक और यमगंडा काल सुबह 7:21 से लेकर 9:03 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा रवि के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद यह चंद्रमा धनु राशि में भ्रमण करेगा और मंगल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। आज के दिन बुध और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आज के दिन आप ही के राशि में स्थित शुक्र के साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है। दिन भर में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं भी सामने आ सकती है। मानसिक तौर पर जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा। आर्थिक स्तर पर भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि शाम के बाद का समय है उसमें आपकी जो मानसिकता है उसमें सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ द्वितीय भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है। संपूर्ण जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपकी जो भावनाएं हैं वह आज के दिन तीव्रतम देखी जाएगी। उसी प्रकार शाम के बाद का समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है लेकिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:13 के बाद यह चंद्रमा ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ लाभ भाव का जो शुक्र है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आपकी जो मानसिकता है उसमें सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आने वाले 2 से 3 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि।
कर्क राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के लाभ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित बुध के साथ दशम भाव का जो शुक्र है वह लाभ योग करने जा रहा है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। शाम की बात का जो समय है उसमें आपको आपकी मानसिकता पर भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित बुध के साथ भाग्य भाव का जो शुक्र है वह लाभ योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ छोटे मोटे लाभ भी आपको मिल सकते हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा काम के करने के मूड में आप नहीं रहोगे। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आपकी जो मानसिकता है उसमें सकारात्मक बदलाव देखे जाएंगे। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव अष्टम भाव में स्थित और आपके व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित बुध के साथ अष्टम भाव का जो शुक्र है वो भी लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज जो संपूर्ण दिन है आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। शारीरिक श्रम आपके लिए हो सकते हैं। थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अनपेक्षित लाभ मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोणीय करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में से शुक्र के साथ भाग्य भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। अनावश्यक खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए। शाम के बाद का जो समय है उसमें कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको मिल सकते हैं जो कि आपके काम से रिलेटेड होंगे। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित और आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ अष्टम भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है। आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी। आज आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम देखी जाएगी। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शाम के बाद का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनने वाले हैं। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अनपेक्षित लाभ मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है
वो है धनु राशि। धनु राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ सप्तम भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। आज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर सकते हो। स्वास्थ्य की समस्या भी सामने आ सकती है। अलर्ट रहना आवश्यक होगा। हालांकि शाम के बाद का समय है उसमें आपका जो स्ट्रेस टेंशन है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। अलग ही प्रकार का आनंद उत्साह आप खुद में देख सकते हो। भाग्य का साथ भी काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र के साथ षष्ठ भाव का जो बुध है वह भी लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड खास करके किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार किसी फाइनेंस या फिर आर्थिक स्तर पर आप अपेक्षा कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन है, तो आज के दिन वो पूरी होने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उस प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित शुक्र के साथ पंचम भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। संपूर्ण दिन में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको लग सकता है कि आपके द्वारा काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, आप पर अन्याय हो रहा है, लेकिन भूल कर भी कोई किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट या फिर कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। नई रिलेशनशिप बनाने के लिए भी आने वाले 2 से 3 दिन महत्वपूर्ण होंगे। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8:11 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ चतुर्थ भाव पर जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी काफी अच्छी देखी जाएगी। शाम के बाद का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपका जो मूड होगा वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। उसमें कर आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनकी जो भी इच्छा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं रहेंगी वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था दिनांक 11 जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।